नमस्कार। तो देखिए, बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में नौकरी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर। देखिए, यहाँ 55,279 पदों पर बहाली, तो बम्पर यहाँ पे बहाली निकलने वाली है बिहार सरकार की तरफ से, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो TRE 4 होने वाला है, जो टीचर का रिक्रूटमेंट, ठीक है, वो लगभग 32,388 पदों पर ये भर्ती आने वाली है, जिसमें सबसे ज़्यादा उच्च माध्यमिक यानी हाई स्कूल में 16,101 पद हैं। ठीक है, मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। साथ ही आंगनबाड़ी में, ठीक है, आंगनबाड़ी में सेविका और सहायिका की 22,891 भर्तियां निकलने वाली है। तो देखिए, बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी संख्या है ये। देखिए, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में राज्य मंत्री परिषद की बैठक में 24 प्रस्तावों की मंजूरी दी गई, जिसमें आंगनबाड़ी में 22,891 पदों पर सीधी बहाली होगी। सीएम ने बताया कि चौथे चरण की जो शिक्षक भर्ती है TRE 4, उसके तहत 32,388 पदों की अधियाचना जो है BPSC को भेज दी गई है। तो ये अधियाचना BPSC को भेज दी गई है, इसका नोटिफिकेशन शीघ्र ही निकलेगा। यानी बताया जा रहा है कि अगले महीने अगस्त में इसका विज्ञापन जो है वो जारी किया जा सकता है। प्रक्रिया जो है नवंबर तक पूरा होने का उम्मीद है, यानी 3 महीने के अंदर प्रक्रिया को पूरा करने की उम्मीद है। आप देख सकते हैं कि कैबिनेट ने प्रशासनिक सुधार, जल्द न्याय, रोजगार और औद्योगिक विकास की दिशा में कई और फैसले भी लिए हैं। तो फिलहाल हम लोग वैकेंसी वाले मुद्दे पे ही रहते हैं। देख सकते हैं सेविका सहायिका के लिए नई गाइडलाइन आ गई है भर्ती की। वो भी देख सकते हैं, कैबिनेट ने आंगनबाड़ी सेविका सहायिका चयन मार्गदर्शिका 2026 को मंजूरी दे दी है, जिसमें 6,141 सेविका और 16,750 सहायिका के पदों पर बहाली होगी। यानी कुल जो है 22,891 पदों पर बहाली होगी। ठीक है, साथ ही देखिए यहाँ पर और भी कई सारी चीज़ों पर फैसला लिया गया है। लेकिन यहाँ पर देखिए, मैं आपको बता दूं कि थोड़ा हम बात कर लेते हैं TRE के विषय में, जो टीचर रिक्रूटमेंट है। तो बताया जा रहा है कि उच्च माध्यमिक में 16,101 पद है। 5 साल में 1 लाख का लक्ष्य रखा गया है। बिहार सरकार ने अगले 5 वर्षों में 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति करेगी, इसका लक्ष्य रखा है। इस संकल्प की दिशा को बढ़ाते हुए चौथे चरण की शिक्षक भर्ती, जिसे TRE 4 कहा जाता है, उसमें 32,388 पदों की अधियाचना BPSC को भेज दी गई है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने जुलाई में 20,000 से अधिक रिक्तियां की बात कही थी, लेकिन अधियाचना जो है वो समय पर नहीं जा पाई, जो कि वादे से ज़्यादा पदों पर भेजी गई हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री ने पूरी पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ पारदर्शी प्रक्रिया से भर्ती को पूरा करने की प्रतिबद्धता जताई है। पदों के जरा हम देख लेते हैं कि कुल कितने पद हैं। तो देखिए, यहाँ पर कक्षा 1 से 5 जो प्राथमिक प्राइमरी टीचर, ठीक है, उसमें 3,847 पद होंगे। 6 से 8 जो मध्य विद्यालय के जो शिक्षक हैं, 8,563 पद होंगे। कक्षा 9 और 10 के जो माध्यमिक हैं, 3,877। और कक्षा 11 और 12वीं के उच्च माध्यमिक के 16,801 पद हैं। तो ये बड़ी संख्या में 11वीं 12वीं के टीचर का रिक्रूटमेंट है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक बड़ा अपॉर्चुनिटी जो है आपके पास है। कक्षा 11-12 के जो कैंडिडेट्स हैं, एस्पायरेंट्स हैं, उनके लिए तो बहुत बड़ा चांस है, क्योंकि हम मतलब बम्पर वैकेंसी यहाँ पर 16,101 जो सीट हैं उसके लिए वैकेंसी आ रही है, आप देख सकते हैं। तो बहुत बड़ी संख्या है 11-12 के टीचर बनने के लिए। देखिए, उच्च माध्यमिक पर ज़्यादा फोकस की गई है, क्योंकि कुल पदों में 50% जो है केवल 11वीं 12वीं के टीचर्स के लिए है, देख सकते हैं आप। और राज्य के उच्च माध्यमिक स्कूलों में लंबे समय से विषयवार शिक्षकों की भारी कमी रही है, तो इसलिए ये संख्या ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर ली गई है, क्योंकि बहुत कमी रही है विषयवार शिक्षकों की 11-12 में, ताकि पढ़ाई का स्तर सुधरे +2 स्तर पे, इसलिए ये भारी संख्या में बहाली हो रही है। क्योंकि इसको लेकर छात्रों को जो बड़े शहरों की तरफ रुख करना पड़ता है, कोचिंग का, ट्यूशन का सहारा लेना पड़ता है। वहीं मध्य विद्यालय में 8,563 शिक्षकों की नियुक्ति से शैक्षणिक ढांचा और मजबूत होगी। 2 वर्षों के दौरान TRE 1, 2 और 3 में 2.81 लाख पदों की वैकेंसी निकली थी, जिस पर बहाली हुई थी। और यहाँ पर कुल 32,388 पद जो हैं फिर से TRE 4 में आने जा रहे हैं, देख सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी संख्या है, आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं। साथ ही कुछ और हम लोग खबर देख लेते हैं
देखिए नई प्रणाली से पूरी कैबिनेट पेपरलेस होगी। तो देखिए अब पेपरलेस बनाने को लेकर नहीं, डिजिटल बनाने को लेकर यहाँ पर जो मंत्रिमंडल में जो बैठक हुई उस पे मंत्रिमंडल की बैठक में इसको डिजिटल बनाने को लेकर ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया गया। एनआईसी इस प्लेटफॉर्म का संचालन करेगा। एजेंडा और फैसलों की फाइलें जो है ऑनलाइन होंगी। इससे कागजी बर्बादी रुकेगी और प्रशासनिक समय बचेगा और सरकारी काम में भी तेजी आएगी। साथ ही एक और देखिए बड़ी खबर आ रही है कि खेल और सहकारिता नीति 2026 को मंजूरी दे दी गई है। देखिए बिहार खेल नीति 2026 के तहत उत्कृष्ट खिलाड़ियों को मेडल नाउ नौकरी पाओ योजना के से सरकारी नौकरी और पेंशन मिलेगी। आपने अभी फिलहाल देखा होगा कि जो क्रिकेटर हैं मुकेश कुमार और एक और आकाशदीप सिंह शायद नाम है उनका, वो क्रिकेटर हैं। तो इन लोगों को डीएसपी का पद मिला है, साथ ही अन्य खिलाड़ियों को भी पद मिला है। और भी जो लोग अच्छा अपने खेल में कर रहे हैं तो उनको पुरस्कार भी दिया जा रहा है। देखिए पंचायतों में खेल मैदान और प्रखंडों में मिनी स्टेडियम बनेंगे। ये एक अच्छी बात हो रही है। खैर काफ़ी दिनों से सब बातें हो रही हैं लेकिन अभी तक हुआ कुछ नहीं, लेकिन संभव है कि अब इसमें और सुधार आएगा। वहीं सहकारिता नीति 2026 से कृषि, डेयरी और पर्यटन के जरिए युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो देखिए ये भी आया है। साथ ही भ्रष्टाचार पर भी एक फैसला लिया गया है, जो कि बराबर लिया ही जाता है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं भ्रष्टाचार के मामलों में तेजी से सुनवाई के लिए पटना में 2, मुजफ्फरपुर में 1 नया विशेष कोर्ट बनेगा। ठीक है, जो कि भ्रष्टाचार और दलित उत्पीड़न पर शिकंजा कसने के लिए बनेगा। देखिए इसके अलावा दलित उत्पीड़न के लंबित मामले के निपटारे के लिए 19 जिले की SC/ST विशेष अदालतें बनेगी और इसके लिए 19 जज जो है नए नियुक्त किए जाएंगे। तो देखिए SC/ST एक्ट और भ्रष्टाचारियों पर भी शिकंजा के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि ये नया खबर आया है। साथ ही देखिए रैयाम और सकरी में नई चीनी मिलें खुलेंगी। 2000 करोड़ रुपए का निवेश यहाँ पर किया जाएगा। मिथिलांचल के गन्ना किसानों को बेहतर होगी आमदनी। ठीक है, देखिए पीएम इसका शिलान्यास करेंगे। बिहार में 5 साल में 25 नई चीनी मिलें लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसकी योजना भी बनाई गई है और इसका शुरुआत जो है रैयाम और सकरी से होगी। यहाँ पर सबसे पहले चीनी मिल खुलेंगी। ठीक है, देखिए रोजगार की बौछार, उद्योगों की रफ्तार, इन सब की कोशिश यहाँ पे की गई है। ये खबर जो है दैनिक भास्कर में आया है, मैं आपको जो बता रहा हूँ खबर। देखिए कैबिनेट ने राज्य में बड़े पैमाने पर नौकरी और इस रोजगार का रास्ता साफ किया है। देख सकते हैं बड़ी संख्या में बहाली आ रही है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए सकरी और रैयाम में भी नया चीनी मिल खुलने से 2000 लोगों को सीधी रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर भी रोजगार मिलेगा। ठीक है, साथ ही इसके जरिए रोजगार और आजीविका के नए मौके भी पैदा होंगे। साथ ही खेल नीति में बहुत अच्छा हो रहा है कि मेडल और नौकरी पाओ, तो इससे खेल को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा और निश्चित रूप से बिहार में जो खेल के प्रति लोग का रुझान था काफ़ी अच्छा नहीं था, क्योंकि सरकार की नीति उस पे कोई स्पष्ट नहीं थी। तो अब जो नीति आई है कि मेडल लाओ नौकरी पाओ और भी प्रोत्साहन राशि वाली, ये सब जो स्कीम्स आ रही हैं तो निश्चित रूप से बिहार में खेल के क्षेत्र में भी सुधार होगा। और अगर स्टेडियम वगैरह हर क्षेत्र में बन जाए तो निश्चित रूप से काफ़ी ज़्यादा खेल के प्रति रुझान बढ़ेगा बच्चों का। तो जय हिंद, जय बिहार। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद।